तो वेदांग सूत, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो वेदांग, वेदों के अंग। वेदांग क्या है? वेदों के अंग। और साहित्य की 3 श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणी है उसमें ऋग्वेद आता है। ठीक है, पहली जो है श्रेणी है उसमें ऋग्वेद आता है। प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद को कहा जाता है। इसमें पहली श्रेणी में जो है ऋग्वेद का हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरी जो श्रेणी है, सेकंड जो श्रेणी है, क्लास है, सेकंड जो क्लास है उसमें जो है ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये, और इसके साथ साथ इसमें जो है ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद ये आते हैं। तीसरी जो श्रेणी हमने बताया उस तीसरी श्रेणी में वेदांत शामिल है। कंपटीशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में भी यहां से पूछे जाते हैं, और यूजीसी में, यूजीसी का ट्रेंड है कि काफी लंबे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेदांग जो है ये तीसरी श्रेणी है साहित्य की। और जो यूजीसी में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं खासतौर से, कथन, कारण, स्टेटमेंट और कॉजेज। एक स्टेटमेंट वाला आता है, तो यहां से स्टेटमेंट बनने की संभावना रहती है कि साहित्य की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत वेदांग आता है। और इसके अंतर्गत उच्चारण, वेदांग, इसमें हम लोग उच्चारण का, ध्वनि का विधान, ठीक है, चलिए सुन लीजिए, इसमें हम लोग उच्चारण का, ध्वनि विधान, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम लोग जो है कल्पसूत्र का भी अध्ययन करते हैं। और ये कल्पसूत्र 4 हैं। ये कल्पसूत्र को कितने पार्ट में बांटते हैं? 4 पार्ट में बांटा जाता है। और जिसमें श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, तो 4 सूत्र हैं। पहला जो है श्रौत है, दूसरा गृह है। श्रौत सूत्र, गृह, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, और तीसरा जो सूत्र है वो जो है शुल्ब सूत्र है। तीसरा धर्म और चौथा जो है शुल्ब सूत्र है। ये 4 सूत्र हैं ठीक है, ये 4 सूत्र हैं जिनको हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। खास बात यह है कि श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र किस लिए जाना जाता है। ये जो श्रौत सूत्र है इसमें अश्वमेध और राजस्व यज्ञों का विवरण है। इसमें क्या है? अश्वमेध और राजस्व, श्रौत सूत्र में अश्वमेध और राजस्व यज्ञों का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजस्व यज्ञ क्या है? ठीक है, राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। घोड़े को छोड़ा जाता था और वे घोड़ा जितनी दूर तक जाता था और वो पूरा क्षेत्र साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता था। राजा का जो है सिंहासनारोहण होता था और जो उत्सव मनाया जाता था उसे राजस्व यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों का उल्लेख अक्सर पूछा गया है। वो किसमें है? श्रौत सूत्र। यूजीसी नेट जीआरएफ में मिलाने को भी आ जाता है, सिविल सर्विस में भी मिलाने को आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, श्रौत सूत्र में अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का उल्लेख किया गया। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो गृह सूत्र। इसमें अंतिम संस्कार और घरेलू कर्मकांड, इसमें किसका उल्लेख है? अंतिम संस्कार, इसमें अंतिम संस्कार और घरेलू कर्मकांड, घरेलू कर्मकांड। तो गृह सूत्र में अंतिम संस्कार का उल्लेख किया गया है। अंतिम संस्कार आप सब जानते क्या है?
मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है उसे अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है। घरेलू कर्मकांड, नैतिक जीवन में सदा समान मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मकांड करता है और इन सब का उल्लेख गृह सूत्र में आता है। ये जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र में सामाजिक नियम का उल्लेख है। धर्म सूत्र में सामाजिक सोशल लॉ, धर्म सूत्र में सोशल लॉ का उल्लेख है, सामाजिक नियम का उल्लेख किया गया है। और जो शुल्क सूत्र है, शुल्क सूत्र में जो है रेखागणित के सिद्धांत का उल्लेख है। रेखागणित के सिद्धांत का उल्लेख शुल्क सूत्र में है। और यज्ञ की जो वेदी बनाई जाती है, इस रेखागणित का उल्लेख यज्ञ की जो वेदी बनाई जाती थी उसमें किया जाता था। तो 4 प्रकार के जो है स्रोत, गृह, धर्म और शुल्क सूत्र हैं, अलग अलग है। अश्वमेध और राजस्व का उल्लेख स्रोत में, अंतिम संस्कार और घरेलू कर्मकांड का उल्लेख गृह में, सामाजिक नियम सोशल लॉ का जो मेंशन है वो धर्म, और रेखागणित का उल्लेख शुल्क सूत्र में है। ये 4 प्रकार के कल्प सूत्र हैं। अब वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों का अध्ययन किया जाता है। इस वेदांगों का अध्ययन क्यों किया जाता है? वेदों को अच्छे से समझने के लिए, वेदों को अच्छे से समझने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। वेदांग का जो अध्ययन किया जाता है, वेदों के अंग का अध्ययन किया जाता है, वेदों को भली भांति समझने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। और ये 6 प्रकार के हैं, जिसे छिज कल्प, शिक्षा ज्योतिष कल्प, शिक्षा ज्योतिष कल्प, व्याकरण निरुक्त छंद, व्याकरण निरुक्त और छंद, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं जो वेदों के अध्ययन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। शिक्षा, ये उच्चारण कभी कभी कंपटीशन में दे देता है वेदांग, या पूछ लेता है कौन सा वेदांग नहीं है, तो 4 का नाम दे देगा, एक कुछ और डाल देगा। तो आपको ये 6 नाम इसको याद रखने के लिए छिज कल्प और वैनी छंद के रूप में आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे। तो सी से शिक्षा, ज्योतिष कल्प, व्याकरण निरुक्त और छंद। शिक्षा में उच्चारण का उल्लेख है, ये मिलाने को आ जाता है। तो उच्चारण जो है शिक्षा से संबंधित है, ज्योतिष जो है ये ज्योतिष से संबंधित है, भाग से संबंधित है, ठीक है। और कल्प व्याकरण जो है ये किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। निरुक्त में यास्क ने इसकी रचना की है। निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने, अक्सर पूछा भी जाता है। और छंद में जो है, पद में जो रचनाएं लिखी गई हैं, पद भाषा में जो रचनाएं लिखी गई उसे छंद कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और मिलाने को अक्सर आ जाता है। तो निरुक्त जो है भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है? भाषा विज्ञान है। और निरुक्त व्यास ने किया था और ये भाषा विज्ञान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भाषा विज्ञान से। भाषा विज्ञान से रिलेटेड है निरुक्त।
और जो कल्प है वो कर्मकांड से संबंधित है। कल्प क्या है? कर्म कांड से संबंधित है। और ज्योतिष भाग से संबंधित है, भागफल से संबंधित है। व्याकरण में जो है तरीकों, किस तरीके से भाषा लिखी जाएगी, इस सबका उल्लेख व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो ये जो 6 हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण वेदांग हैं। इसके द्वारा हम लोग वेदों के अध्ययन करते हैं और वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए ये किसके लिए सहायक हैं? वेदों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए जो है ये उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही साथ यज्ञ आदि करने में भी इनका उपयोग होता है। यज्ञ करने में भी इनका उपयोग, यज्ञ करने में भी इनका उपयोग होता है। ये जो है वेदा, यहां पर जो है अक्सर यूजीसी में क्वेश्चन क्या आता है? स्टेटमेंट दे देता है या कथन कारण दे देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेदांग वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए जरूरी है, यज्ञ के लिए जरूरी है, वेदों को भली भांति अध्ययन करने के लिए जरूरी है। ये सारी बातें क्या है? सही है। अक्सर यूजीसी में आया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 5-6 कथन दे देते हैं, ABCD दे देते हैं, ABC सही है, BC सही है, DE सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है और डायरेक्ट भी बन सकते हैं। इसके बाद जो है अब सूत्र, सूत्र क्या है? सूत्र का उल्लेख अभी हम लोग थोड़ा किए थे। ये वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैदिक लिटरेचर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कथन में, यूजीसी नेट जीआरएफ में कथन में इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। सूत्र के बारे में क्या सही है, क्या गलत है। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे श्रौत सूत्र, 3 श्रौत, ग्रह और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्रों के अध्ययन में यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांड और राजनीति विधि व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो 3 जो सूत्र हैं जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया है आपसे, तो श्रौत, ग्रह और धर्म सूत्र। शुल्क सूत्र को हटा दीजिए, वो रेखा गणित से संबंधित है। तो श्रौत, ग्रह और शुल्क सूत्र, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र में यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों और राजनीति और विधि व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब इसके बाद सूत्र के बाद स्मृति आ जाती है। सूत्र के बाद स्मृति, नाम एक बहुत फेमस स्मृति है, मनुस्मृति। सभी विचारधारा के लोग, कोई पक्ष में उसकी चर्चा करता है, कोई उसके विरोध में चर्चा करता है। तो प्रमुख जो स्मृति ग्रंथ हैं उसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति स्मृति है। मनु, याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और जो है बृहस्पति, नारद, गौतम। बृहस्पति, नारद,
और गौतम। तो ये 5 प्रकार की, ऐसे स्मृतियां बहुत हैं, लेकिन ये 5 प्रकार की स्मृति बहुत फेमस है। मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, नारद और गौतम। ये भी जो है हमें हिंदू विधि विधान के बारे में, हिंदू धर्म और उसके विधि विधान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति क्या है? सबसे ओल्ड स्मृति है, सबसे अधिक पुरानी स्मृति मनुस्मृति को कहा जाता है। अब मनुस्मृति के टीकाकार अक्सर पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स के हर जगह आया है कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन है। मिलाने को भी दे देता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। गोविंदराज, मेघातिथि, भरूची, कुल्लू। गोविंदराज, मेघातिथि, ठीक है, गोविंद राज, मेघातिथि, गोविंदराज, मेघातिथि, भरूची और कुल्लू। भरूची और कुल्लू, ये चार अक्सर कंपटीशन में, पीसीएस में, आईएएस में, यूजीसी में, सब जगह पूछा है कि मनुस्मृति के टीकाकार निम्नलिखित में से कौन है या निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो पहला गोविंदराज, दूसरा मेघातिथि और चौथा भरूची, भरूची और कुल्लू। तो याद रखिए, गोविंदराज, मेघातिथि, भरूची, कुल्लू, ये मनुस्मृति के टीकाकार है। अब याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति के, ये मनु के हैं। ये किसके हैं? मनु के टीकाकार। अब बात आई कि याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है? याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हैं वो कौन कौन से हैं? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्थ। याज्ञवल्क्य, ये भी एग्जाम में कई बार अक्सर पूछा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन से हैं? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और तीसरा अर्परार्थ। अर्पयार्क, ठीक है, अर्पयार्क हैं। तीन जो है इसके हैं, विश्वरूप, क्या है? विश्वरूप है, विज्ञानेश्वर है, अर्परार्क, ठीक। याज्ञवल्क्य के तीन हैं, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अर्परार्क। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये आया हुआ है। अब जो है, ये जो मनुस्मृति, जो स्मृतियां हैं, उनको मिलाने को भी कालक्रम आ जाता है, कालक्रम आ जाता है मिलाने को। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो धर्मसूत्र, पहला क्या है? धर्मसूत्र है, मनु है, याज्ञवल्क्य है, मनु याज्ञवल्क्य स्मृति है, और नारद, बृहस्पति, कात्यायन। नारद, बृहस्पति, बृहस्पति और कात्यायन, ये जो है स्मृतियां हैं। ये जो धर्मसूत्र है, ये 600 BC का है। ये कब का है? 600 BC का। मनु जो है वो 200 BC का है। मनु
200 बीसी का है, और याज्ञवल्क्य 100 बीसी का है। याज्ञवल्क्य क्या है? 100 बीसी का है, 600, 200 और 100 बीसी का है। नारद स्मृति जो है ये 100 एडी का है। नारद कब का है? 100 एडी का, ईस्वी का। ठीक है, ये ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व, एडी मतलब ईस्वी। और बृहस्पति जो है, बृहस्पति 300 एडी, बृहस्पति जो है 300 एडी का है। और कात्यायन जो है वो 400 एडी से है। कात्यायन क्या है? 400 एडी। देखिए ये मिलाने को आ सकता है, तो ध्यान रखिए, याद देखिए, डेट भी याद रखिए कि धर्म 600 बीसी का है, धर्म स्मृति, और मनुस्मृति 200, याज्ञवल्क्य 100 बीसी, नारद 100 एडी, बृहस्पति 300 और कात्यायन 400 एडी का। और एक तरीका है, जैसे धर्म तो पहले ही रहेगा, मनु याग नारद। मनु, इसको आप सूत्र में बांध सकते हैं, मनु याग नारद। तो ये 3 क्रम में हो गए, मनु हो गया, याग हो गए और नारद हो गए। बृहस्पति कात्यायन, मनु याग नारद, विरह कात्यायन, विरह कात्यायन। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आप ध्यान रहेगा और ये गलत नहीं होगा। मनु याग नारद, विरह कात्यायन। तो ये भी एग्जाम में, कंपटीशन में आता है, आया है।